गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हमने उसका 9th क्वेश्चन शुरू करना है जो कि बेस्ड पे है रूट पे। ठीक है, क्योंकि रूट को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इसलिए आज मैंने रूट्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं। Find the zeros of the following polynomial by factorization method and find the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomials। तो ये आपके जो सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हमने किए हैं, बट ये आपके रूट बेस्ड है जो कि थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट डिजिट है 4 एंड लास्ट है 3। 4 3 12 एंड आपके मिड में है 5√2। तो हमें दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करें तो 5√2 आए। तो देखिए रफ में करते हैं। तो 2 6 12। अब देखो पर 2 और 6 से हमें 5√2 तो नहीं मिलता। अब हम क्या करें, 2 को और आप इसको कन्वर्ट कर दो √2 में। √2 और √2 दो और पार्ट कर दो और एक हो गया 6। इसको आप इसके साथ अप्लाई कर दीजिए, इसे आप अलग रख लीजिए। देखिए इसको हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग। आपने इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 12 और आप इसमें से इसे माइनस करेंगे आपको मिलेगा 5√2। यस, और हमें यही चाहिए। तो हमें फैक्टर्स क्या मिल गए हैं। सबसे पहले आपने 5√2 की प्लेस पर ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है और इसमें आपने ये दो फैक्टर को राइट डाउन करना है 6√2 एंड -√2। ओके, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। मैं हमेशा ब्रैकेट इसलिए लगवाती हूँ ताकि यदि बाहर माइनस है तो आपको साइन चेंज करने में दिक्कत ना आए, आपके साइन की कोई मिस्टेक ना हो। सिर्फ एक स्टेप आगे आपका बढ़ जाएगा बट आपका क्वेश्चन सही जाएगा। 4x² प्लस, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 6√2x -√2x -3। फर्स्ट 2 के नीचे लाइन लगा दीजिए, लास्ट 2 के नीचे लाइन लगा दीजिए। अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। एक तो 2 कॉमन है, साथ पे √2 भी कॉमन है क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 बच जाएगा। 2 में से भी आप √2 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है 2√2 साथ में x। अब 2√2, अब देखिए 2√2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं √2 से आपको 4 मिल जाता है। तो √2 हम बाहर निकालेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा √2। x को आपने ब्रैकेट से बाहर लिया, अंदर आपके बच गया x प्लस 2 3 6 और √2 आपका बाहर आ गया। आगे देखिए, अब ये आपका प्लस का है ना, और ये आपका नेगेटिव है। इंटीजर आपके सेम है और जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप -1 कॉमन लेते हैं और आपका नेक्स्ट फैक्टर सेम फर्स्ट फैक्टर के जैसा हो जाता है। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं और अब हम क्या करेंगे, इनको 1 टाइम राइट डाउन कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा जी, अभी तो आपके पास ये फैक्टर आ गए, अब हम इनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, देखिए √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/√2। 2√2x -1 इज इक्वल टू 0, 2√2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2√2। अब देखिए अल्फा और बीटा आपके पास क्या आ जाते हैं, -3/√2 एंड 1/2√2। अब बेटा एक अल्फा है और एक बीटा है, आपने क्या करना है, हम निकालेंगे अल्फा, वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, और किसके बीच आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका रिलेशन होता है -b/a। अल्फा क्या है, -3/√2, बीटा क्या है, +1/2√2।
अब बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं। आपका इसका एलसीएम आएगा बेटा जी 2√2, ठीक है। √2 से आपका √2 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 3 जा 6, जो कि माइनस का 6 आएगा। अब ये प्लस है और 2√2 से 2√2 कैंसिल होकर के आपका क्या आ जाएगा 1, और आपका मिलेगा -5/2√2, ओके। और -b/a, तो -b आपके पास देखिए हमने नहीं लिखा, a आपके पास 4 है, b आपके पास 5√2 है और c आपके पास -3 है। और आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड के लिए -b/, और -b तो -5/2/a आपके पास क्या आ जाता है 4। अब आपने देखे, अब ये अलग है और ये अलग है, इसको हमने सेम कैसे करना है, देखिए ये है 5, ये है √2, और यहाँ पर देखिए 4 को आप कैसे लिखेंगे 2 × 2, बट ये तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं बना। आगे करिए -5√2, अब 2 को फिर से फैक्टर कीजिए, √2 × √2 × 2, अब ये तो इससे हो गया कैंसल और आपके पास आया -5/2√2। देखिए है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी आपने क्या प्रूव किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बेटे आपके पास है -3/√2 और बीटा आपके पास है 1/2√2, और सॉल्व करेंगे -3 को 1 से 3 एंड 2 2 जा 4, और c/a, c क्या है -3 और a क्या है 4। आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटे ये प्रॉब्लम्स आज इसलिए उठाई गई हैं क्योंकि हमेशा बच्चों को रूट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जितनी आप रूट को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी होता चला जाएगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप बेटा ये नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 9th के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और बेटे इसमें है 2x² - 1 + 2√2s + √2। अब जब बेटा इस तरह का हमारे पास सवाल आता है और हम कहें फैक्टर क्या होंगे, तो सबसे पहले काम डाउन होकर के आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले आपके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो -1 -2√2, साथ में बेटा जी s भी आएगा 1s लिख लीजिए चाहे s लिख लीजिए क्योंकि 1s और s एक ही बात है, एंड प्लस √2। अब जरा इसे ध्यान से देखिए कि यदि हम इसमें से s को कॉमन ले लेते हैं और इसमें से √2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे सेम फैक्टर तैयार हो जाते हैं। s को जब हम कॉमन लेते हैं तो 2s - 1, और यहां से जब हम -√2 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास होता है 2s - 1, है ना, मिल गए सेम फैक्टर। देखिए 2s - 1 एंड s - √2, ये आपके बेटा जी दो फैक्टर बन गए। 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये आपका एक फैक्टर, आपके पास एक 0 आ गया। s - √2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू √2, ये आपके पास दूसरा 0 आ गया। देखिए कितना आपको देखने में टफ लग रहा था, बट इसके जीरोस कितने इजीली आपके फाइंड आउट हो गए हैं। तो ये अल्फा एंड बीटा आपके पास आया है 1/2, √2। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। और वेरिफिकेशन में बेटा हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा क्या है बेटा 1/2, बीटा क्या है √2, एलसीएम लेंगे 2,
तो टू से टू कैंसिल 1, और 2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड माइनस बी बाय, तो माइनस बी। देखिए यहाँ पर हमारे पास बी क्या है, हम ध्यान से देखेंगे। आपके पास बी है, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास है -1 + 2√2, और सी क्या है √2, है ना। अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, माइनस बी, तो माइनस तो आपके पास ये है और एक ही माइनस, तो इसको हम अंदर अंदर ऐड कर देंगे, या फिर आप एकदम यहीं पर माइनस करके ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं। -1 + 2√2 आप लिख सकते हैं, ये आपको ज्यादा इजी रहेगा। बाय ए आपके पास क्या है 2। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 + 2√2/2। देखिए मिल गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एक रिलेशन तो आपने वेरीफाई कर दी, और दूसरी रिलेशन आपके पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, और अल्फा बेटा आपके पास क्या है 1/2, बीटा क्या है √2। तो देखिए √2 पाई में 2, अब 2 को आप कैसे लिखेंगे, √2 स्क्वायर। अब √2 से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका आंसर आएगा 1/√2, और C/A, C क्या है बेटे जी, C अगेन √2 आ गया, और A क्या आ गया 2। यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज आपका देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ये कैंसिल ना करें, आपको बिना कैंसिल किए ही आंसर मिल रहा है। दोनों की मल्टीप्लाई किया √2/2, और ये भी आपका √2/2। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। तो ये बेटे जी आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे हम 9th के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका थर्ड क्वेश्चन है v² + 4√3v - 15। तो देखिए बेटा आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 15। तो हमें ऐसे 2 इंटीजर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 मिले, प्लस या माइनस करके 4√3 मिले। तो 3 5 का कितना होता है बेटा 50, बट क्या 3 और रूट आपका कुछ ऐसे 4√3 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो फिर से आप किसके फैक्टर करना, हमें √3 चाहिए ना, हम √3 को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब आपको कुछ लग रहा है कि यदि हम इसे इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये बन गया 5√3 और ये बन गया √3, तो 5 3 15 हो गया, और 5√3 में से एक √3 गया, तो आपको क्या मिल जाएगा 4√3। तो मिल गए आपको 2 फैक्टर्स। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, क्योंकि प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर माइनस वाले में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं हमेशा ब्रैकेट अप्लाई करवाती हूँ। तो 5√3 में से आप माइनस करेंगे √3 को, तो आपको मिल जाएगा 4√3। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, 5√3v -√3v -15। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा v, तो v² में से v को आप कॉमन ले रहे हैं, v + 5√3, और यहां से आप क्या कॉमन लेंगे -√3। ऐसा क्यों, जैसे ही हम -√3 को कॉमन लेते हैं अंदर बच गया आपका v, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो 5 3 15। आप √3 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आपके क्या बच जाएगा 5√3। आगे आपके सेम फैक्टर्स, अब इन सेम फैक्टर्स को आप वन टाइम लिख दीजिए, v + 5√3 एंड v -√3। v + 5/√3 is equal to 0 and v -√3 is equal to 0। तो v इज इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव है, राइट साइड आएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव है, राइट साइड आएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा और बीटा आपके पास क्या आ गया -5√3
एंड रूट 3। तो देखिए अब आपके पास अल्फा बीटा आ गए हैं और आपने अब इसको वेरीफाई करना है इनकी रिलेशनशिप को। जब हम इसे वेरीफाई करेंगे बेटा, आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है -5√3, बीटा क्या है √3, प्लस माइनस माइनस -4√3 एंड माइनस बी। तो माइनस बी क्या है बेटा, यहाँ पर भी हमने लिखा A1 है आपके पास, B आपके पास 4√3 है और C आपके पास -15 है। तो माइनस बी, एक तो ये वाला माइनस, तो -4√3 और A आपके पास है 1। आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाय A। अल्फा क्या है -5√3, बीटा क्या है √3। सॉल्व करेंगे 5, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5 3 सा 15 और C क्या है बेटा जी -15, A क्या है आपके पास 1। तो -15 बाय 1 इज इक्वल टू -15 हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। देखा बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो रूट वाले क्वेश्चंस भी सेम जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं वैसे ही होते हैं, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं 10th क्वेश्चन। For each of the following, find the quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of these polynomials by factorization method. देखिए ये एक स्टेप आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है और उसको फिर जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन इजी है बट मैंने आपको वही रूट्स में लिया है ताकि आपको रूट्स क्लियर हो जाए, है ना। तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, सॉरी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -2√3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा आपके पास है -9 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बनेगी x² माइनस SX प्लस p। तो x² माइनस s क्या है -2√3x प्लस p क्या है -9। आपकी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, x² प्लस 2√3 एंड -9। अब देखिए आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गए ना। फैक्टर करने के लिए आपको लास्ट और फर्स्ट वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 सा 9, तो 9 1 सा 9। आपको ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 9 आए और सॉल्व करके 2√3। तो ऐसा कैसे बनता है, 3 3 सा 9, पर क्या 3 3 सा 9, ऐसे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। 3 के फिर से फैक्टर कर दो, √3 एंड √3 एंड 3। तो जैसे हमने पहले काम किया है, क्या किया है, हमने इनको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये √3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको मिल रहा है 9, माइनस कर रहे हैं आपको मिल रहा है 2√3, है ना। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस 2√3 के, सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, x माइनस 9। अब 2√3 आपको कैसे मिलता है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो आप लिखेंगे 3√3 माइनस √3। देखिए 3√3 में से 3 को माइनस करेंगे वी गेट 2√3, मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 9। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, x² प्लस 3√3x
माइनस रूट 3x माइनस 9। फर्स्ट टू इंटीजर्स और लास्ट टू इंटीजर्स के नीचे आपने 9 को अप्लाई कर देना है। और अब बेटे जी आपको क्या करना है, देखना है कि कॉमन क्या आएगा। तो यहाँ पर कॉमन बेटा आपका आएगा x, तो आपके पास आ गया x प्लस में 3√3। और यहाँ पर आपके पास माइनस का √3 कॉमन आएगा और आपके पास सेम आपको ये फैक्टर मिल जाता है। कैसे मिलता है, माइनस आप कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो गया, √3 को आप बाहर लेते हैं, ये तो आपका x बच गया। और 9 के फैक्टर मैंने अभी अभी आपको करके दिखाए थे, है ना। 3√3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक तो x प्लस 3√3 साथ में x माइनस √3। अब देखिए ये क्या है, फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस। जीरोस के लिए आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ये आपके पास प्लस का है, राइट में आके ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास दो आपको रूट्स मिल गए हैं, दो जीरोस आपको मिल गए हैं, जो कि है -√3 एंड √3। तो ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है -3 2√5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है -1/2 एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस sx प्लस p। x² माइनस s क्या है बेटा जी, -3/2√5 एंड प्रोडक्ट -1/2। देखिए x² प्लस 3/2√5x माइनस 1/2। अब आपके पास बेटे एलसीएम आएगा 2√5। 2√5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5x²। 2√5 से 2√5 कैंसल, 3x। 2 से 2 कैंसल एंड √5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया है कि वो इक्वल टू 0 होती है, और इसलिए डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाता है, ठीक है। और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बचती है, 2√5x² प्लस 3x माइनस √5। समझ आइए, आपने बाय में देख करके इसको डर नहीं जाना है, ये आपका खत्म हो जाता है। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए 2√5x² प्लस 3x माइनस √5 माइनस, आप √5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10, क्योंकि √5 5 एंड 5 2 10, और आपको बीच में क्या चाहिए, 3। आपका क्या फैक्टर बनेंगे, 2√5x² 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या हो गया आपके पास, 3। ये सुन लो, और 5 2 10। तो अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5। अब आपको फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट के नीचे लाइन लगानी है। कॉमन लीजिए, क्या लो गया, √5x को आप कॉमन लेंगे, 2x प्लस √5, ठीक है। और यहाँ पर -1 आप कॉमन लेंगे, -1, क्योंकि आपको देखो डिजिट सेम है, साइन आपके पास चेंज है, साइन को आपको सेम करना है। -1 आप कॉमन लेंगे, 2x प्लस √5, 2x प्लस √5 एंड √5x माइनस 1। तो 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस √5 एंड x इज इक्वल टू -√5/2। और यहाँ पर
√5x minus 1 is equal to 0, √5x is equal to 1 and x is equal to 1 by √5। तो बेटे आपके पास अल्फा बीटा जो कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे वो आपके पास आ गए हैं -5/√5/2 एंड 1/√5। हाँ जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपके वही हैं जो एनसीईआरटी में है, सिर्फ घुमा करके उनको एक्सटेंड करके आपसे पूछा जा रहा है आपको पजल करने के लिए, और आपने एग्जाम में पजल नहीं होना है, बहुत आपने समझदारी से क्वेश्चन को रीड करना है और उनको सॉल्व करना है। तो आज बेटे जी हमारे सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं, कल हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।